बच्चों आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक 2 मुझे एक्सप्लेन करना है। यानी मुझे टॉपिक 2 के जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं वो मुझे कराने हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, है ना। जो बच्चा बेसिक सुन लेता है वो कहीं ना कहीं मेरी वीडियो को पकड़ लेता है कि हाँ भाई, मुझे पूरी वीडियो समझ में आ गई। NaCl है, इससे Na बन गया। मेरा क्वेश्चन इतना है सिर्फ कि मैंने इस रिएक्शन को कराने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर दी, है ना। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी आई हैव यूज टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में सोडियम कितना बना है। बस इतना सवाल, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग गई और कितना सोडियम मैंने बना लिया। मैं ही नहीं, अगर एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चन करेगा तो सिर्फ आपको दो बात ध्यान रखनी है। ये नहीं पता कि सोडियम कितना बना है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है आप उसी को ग्राम मान लेना। 23 ग्राम बना भाई सोडियम। कितनी इलेक्ट्रिसिटी से बना है, अब ये दूसरा सवाल है। देखो NaCl, सब बच्चों को मालूम होता है कि Na पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए और ये लेकर आओ Na पॉजिटिव। इससे आपने क्या बनाया, Na बनाया ना। तो Na पर एक पॉजिटिव है, मैं इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं कि इसका एक पॉजिटिव ख़त्म हो जाए। जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बना लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बना लेगा। यानी इस पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, इलेक्ट्रॉन के नंबर सिर्फ 1। बस एक बात ध्यान रखनी है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा चार्ज काउंट होता है इतना, 96500 कूलम। ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। तो अब बताऊंगा मैं आंसर एग्जामिनर को कि मैंने 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करके, यानी इतने चार्ज का यूज़ करके 23 ग्राम सोडियम के बना लिए। यानी ये सोडियम की बात नहीं है, सोडियम के अलावा अगर कुछ भी आ जाएगा, जैसे कॉपर हो गया या जिंक हो गया, आप इसको Cu2 पॉजिटिव से बना रहे हो, Zn को Zn2 पॉजिटिव से बना रहे हो, तो Zn कितना है यहाँ पर, इसका एटॉमिक मास 65 ग्राम बना। कॉपर कितना है, 63.5 ग्राम बना। ये याद करना आपको। कितनी इलेक्ट्रिसिटी से बना, भैया कितना चार्ज है इसके ऊपर, 2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन खिला दूंगा उसको मैं, 2। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, बस 96500 इंटू 2, इतने कुलम मेरी बिजली खर्च हो गई, मेरी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गई इस रिएक्शन को कराने में। और यही इलेक्ट्रिसिटी मेरी यूज़ यहाँ पर होगी इस रिएक्शन को कराने में। लेकिन यहाँ कॉपर कितना बनेगा, 63.5। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का जितना एटॉमिक मास होता है उसको उसका ग्राम मान लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर। रूल है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे Al2O3 से ये चाहिए Al, तो मुझे बताइए कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। एल्यूमिनियम के पास कितना चार्ज है, 3। ऑक्सीजन के पास कितना है, 2, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वैलेंसी एक्सचेंज कर देते हैं, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन की इस पर। तो क्यों ना मैं ऑक्सीजन हटा दूं, यही तो होगा, Al3 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पर क्या होगा, 2 नेगेटिव। बट मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझसे एल्यूमिनियम का क्वेश्चन किया गया है, तो एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव है। यहाँ क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम। कितने इलेक्ट्रॉन खिला दूँ उसको, यानी टोटल इलेक्ट्रिसिटी यू हैव यूज टू कैरी आउट दिस रिएक्शन इज 96500 इंटू 3। क्लियर हो गया आपको। अब मुझे आपको एक छोटी सी चीज़ दिखानी है, आपके लिए मैंने बहुत टाइम बचा रखा है, क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, बस एक चीज़ देखो। ये आपको मालूम है ना, Q इज इक्वल टू IT, ये फिज़िक्स का फॉर्मूला है ना। टाइम, एम्पियर और ये Q, जिसको आप अभी थोड़ी देर पहले कूलम में निकाल रहे थे, ये हमेशा कूलम में आता है, ठीक। इस रिएक्शन में मैंने आपसे भी क्वेश्चन किया कि कितना कॉपर बना है कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 96500 कूलम प्रोड्यूसेस इतने ग्राम, किसके, कॉपर के। सो 1 ग्राम कितने प्रोड्यूस करेंगे, सॉरी 1 कूलम विल प्रोड्यूस 63.5। आपको मालूम है कि जब एक के हिसाब से कैलकुलेशन चलती है, यूनिटरी मेथड है, इसके नीचे आ जाता है यहाँ पे। यही जिंक के लिए होगा, यही सिल्वर के लिए होगा। और आपके इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे जिंक, कॉपर और सिल्वर ये मिले हैं। आप लोग इनके एटॉमिक मास याद कर लेना, ये मैं आपको पढ़ा चुका। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है।
क्वेश्चन छोटा सा है, कंसिडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। इसका आंसर ये आएगा, कूलम में आएगा। कैसे आएगा? वो पूछ रहा है कि इसका रिडक्शन होना है 1 मोल का, तो Cr2O7 से पहले क्या लिखा हुआ है 1, यानी 1 मोल Cr2 का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे पता लगा? Cr के साथ ऑक्सीजन लगे हुए हैं, जा चुके हैं, Cr अकेला रह गया, हो गया ना रिडक्शन। तो Cr2O7 के 1 मोल का रिडक्शन होकर क्या बना? Cr3 पॉजिटिव। और इस रिएक्शन को करने के लिए आपके कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए? इतने। मुझसे क्या पूछ रहा है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने आपको बताया था जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मल्टीप्लाई कर देना 96500 से, ये आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन नीचे पूछा गया है एल्यूमिनियम के केस में, आपको सेम आंसर देना है। और 96500 की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है? 3 से। क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि आप वीडियो पॉज करके खुद पढ़ लेना, मुझे टाइम बचाना है आपका। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये बोर्ड में आया हुआ है। How much charge is required for the following reduction? 1 mole of MnO4 negative to Mn2 positive। MnO4 का रिडक्शन कर रहा है Mn2 पॉजिटिव में, तो ये है MnO4 नेगेटिव, काहे में कन्वर्ट हो रहा है? Mn2 पॉजिटिव में। तो आपको क्या करना है? MnO4 ये पूरा नेगेटिव पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर है, ये अकेला इसका नहीं है नेगेटिव, अकेला इसका नहीं है, तो ये पूरे का चार्ज है। आपको पहले Mn पर चार्ज निकालना है। निकालते कैसे हैं? आपको मेथड मालूम है। जिस पर चार्ज निकालना होता है उसकी जगह x प्लस 4 ऑक्सीजन है, और हर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? -2 इज इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज जो ये नेगेटिव है ये इधर आ जाएगा -1। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? +7। तो ये +7 है Mn पर, और +7 से क्या हो गया? 2 पॉजिटिव। यानी आप मुझे बताओ कि +7 से +2 हो गया, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन खाए होंगे? ऑफ कोर्स 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सोडियम के केस में पढ़ा था ना मैंने आपको कि Na पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, तभी तो बनेगा Na। तो यहाँ +7 से 0 नहीं हुआ, +7 से 2 हुआ है। अगर +7 से 0 हो जाता तो मैं इसको 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये +7 से 2 हुआ है तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन। यानी इस MnO4 नेगेटिव के रिडक्शन के लिए MnO4 नेगेटिव के रिडक्शन को काहे में कन्वर्ट MnO4 नेगेटिव को काहे में कन्वर्ट कर रहे हैं? Mn2 पॉजिटिव में। तो इसके रिडक्शन में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर काउंट करती है, आप क्या कर दोगे? 96500 इंटू 5। इसका आंसर ये आएगा 482500। क्लियर? एक क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, टी पूछ रहा है, टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हो, जिंक सल्फेट हो, एल्यूमिनियम सल्फेट हो, या किसी का भी फटा पेट हो, आप लोगों को बस ध्यान रखना है CuSO4 हो, ZnSO4 हो, इस SO4 को हटा देना, और ये एक्शन सीधी ये लगती है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन रहा है? Cu। क्योंकि जब भी CuSO4 या ZnSO4 या किसी भी SO4 के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना, वो बेचारा SO4 को छोड़कर इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना लेता है। ZnSO4 में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, बेचारा Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा? Zn, यानी Zn2 पॉजिटिव इसमें आ गया। यह है सॉलिड फॉर्म, डिपॉजिटेड फॉर्म, और यह है आयनिक फॉर्म जो कि घुली हुई है। इससे पहले मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि जिस पर चार्ज होता है माने वो डिजोल्व है, और जिस पर चार्ज नहीं होता वो डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। तो उसका सवाल मेरे से यह है कि मैं इतने ग्राम कॉपर चाहता हूँ, तो मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की? 2 एम्पियर की। ठीक, तो कितने टाइम तक मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं 2 एम्पियर की कि डिपॉजिट हो जाए 1.27 ग्राम कॉपर? यानी इतना कॉपर डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितने टाइम तक इतने एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है? देखो भाई, सीधी सी बात है। सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन लिख दिया आपने, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ सीधे डायरेक्ट। ये रहा 2 इंटू 96500 कुलम प्रोड्यूस कितने ग्राम? इतने ग्राम कॉपर के। 1 कुलम कितना प्रोड्यूस करेगा? इतने ग्राम। आपके पास क्वेश्चन में कितने ग्राम डिपॉजिट करवा रहा है? वो 1.27। तो आपको क्या कर देना है? 1.27 कुलम
सॉरी ये गलत हो गया, ये नहीं दिखाना मुझे, मुझे ये दिखाना है। दो चीज़ें तैयार होती है इसके अंदर एक्चुअली। 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय इतने कुलम, इतने ग्राम इतने कुलम से। तो 1 ग्राम कितने कुलम से, ऑफ कोर्स ये इसको डिवाइड करने के लिए आ जाएगा। और आपके पास क्वेश्चन कितना है, 1.27, इतने ग्राम डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड बाय, यहाँ लिख देना 1.27 ग्राम, है ना। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बच्चे इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 1.27 करना है, जितने डिपॉजिट उसने कहे उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, ये जानने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ये हर बार कॉमन रहेगा और मैंने आपके लिए ये बना लिया क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ये ऑलरेडी लिखा लिखा है आपके पास। तो इस लैंग्वेज को यूज़ कर लेना अपने नोटबुक में, जब आप एग्ज़ाम सॉल्व करोगे तो इसको ही यूज़ करना है लैंग्वेज को। यहाँ सिर्फ मैं अमाउंट चेंज करता रहूँगा क्योंकि मैंने आपके क्वेश्चन देख लिए, सब एक ही टाइप के आ रहे हैं। तो इतने ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये जो इलेक्ट्रिसिटी मिली है ये टोटल क्यू है, ये क्यू आई निकल कर, और आपको फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। जो आपने क्यू निकाल दिया उसकी वैल्यू यहाँ रख देना। आई की वैल्यू उसने दी है कितनी, 2 एम्पियर, क्या निकल गया, टी। और टी ही मुझसे पूछ रहा था, वो क्या कह रहा था कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, समझ में आ गया ना। तो जितने ग्राम के लिए वो बात करता है उस ग्राम के लिए कैलकुलेशन ऐसे होगी जो मैंने आपको ये दिखा दिया। इसका आंसर आएगा 965, ठीक है। इतना टाइम आपके पास आएगा सेकंड में। अब उसी तरीके से एक क्वेश्चन है, बोर्ड में तो आया हुआ नहीं है लेकिन आप लोगों की नॉलेज बढ़नी चाहिए। फिर से पूछ रहा है इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्च होगी या कितनी ज़रूरत होगी अगर मैं 1 मोल ऑफ FeO को कन्वर्ट कर रहा हूँ काय में, Fe2O3 में। FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी। मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट जानने के लिए इलेक्ट्रॉन की नंबर पता करो, इससे फालतू कोई पॉइंट इसमें है नहीं। देखो क्या कह रहा है वो, FeO को Fe2O3 में, तो FeO को Fe2O3 में, O के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, माने मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन हटा दिया, इसका चार्ज इधर लगा हुआ है, इसका चार्ज इधर लगा हुआ है, तो Fe पर कितना चार्ज आ रहा है, राइट साइड 3 पॉजिटिव, तो इस पर 2 पॉजिटिव, इस पर 3 पॉजिटिव, यानी इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर दिया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने पर चार्ज बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन की नंबर निकल गई, 96500 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको मुझे करके यूट्यूब में, सॉरी मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जो ये चल रहा है ना सिस्टम, इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देना मुझे। अब फिर से क्वेश्चन ये है, लेकिन इस बार एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही एलिमेंट चेंज किया, वरना क्वेश्चन मुझे ज़्यादातर कॉपर, जिंक और सिल्वर पर नज़र आए। ये एक रिएक्शन चल रही है, ठीक है। इसमें आपको बच्चों के लिए आसानी के लिए क्रोमियम का एटॉमिक मास दे दिया 52, और 52 देना भी था क्योंकि बच्चे कैसे करेंगे सोल्व, जो मैंने आपको बता दिया किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम मान लेना। तो यहाँ 52 ग्राम बना होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी से, इतनी। बट उसका सवाल है कि कैलकुलेट हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय 24,000 कुलम्स, इतने कुलम से कितना क्रोमियम का अमाउंट डिपॉजिट हो गया होगा। तो आपने ये रिएक्शन लगा रखी है ना। इस रिएक्शन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है इससे पता लगेगा, 6 × 96500 कूलम। इससे आपको कितना क्रोमियम मिल रहा है, 52। 1 कूलम से कितना मिलेगा, 52 डिवाइडेड बाई, समझ गए, 96500 × 6। और आपके पास कितने कूलम है टोटल, तो 24,000 कूलम विल गिव 52 डिवाइडेड बाई 6 × 96500 × 24,000, इतने ग्राम आपको कॉपर इसके क्रोमियम के मिलेंगे। उसने मुझसे ये पूछा था। फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम क्रोमियम। अब दूसरा क्वेश्चन दे दिया इसने कि कितना टाइम लगेगा मुझे इतना क्रोमियम हासिल करने के लिए अगर मैं इतने एम्पेयर का करंट दौड़ा दूँ। आपको फिर से दूसरा ये इसका जो है ना, इसका आंसर पता क्या है, ये जो ये दो क्वेश्चन है, एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछ ले कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, तो इसका आंसर होगा 2.16 ग्राम, एक आंसर 2.16 ग्राम। दूसरा कर रहा है कि कितने टाइम तक मैं दौड़ाऊँ करंट
ताकि मुझे इतना क्रोमियम मिल जाए इतने एम्पियर करंट पास करने के बाद। तो फिर से आप इसी इक्वेशन को यूज़ करोगे और टाइम निकालने के लिए क्या करते हो, Q इज इक्वल टू आई टी। आई तो मुझे मालूम है कितना है 12.5, टी मुझे मालूम नहीं, काश मेरे पास Q आ जाए, ये है कुलम। तो आप Q निकालने के लिए फिर से वही तरीका अपनाओगे जो मैंने पहले अपनाया था अभी थोड़ी देर पहले कॉपर के केस में। इसको लिखना आपको, है ना। देखो 52 ग्राम आपको क्रोमियम मिल रहा है कितनी इलेक्ट्रिसिटी से, 6 × 96500 कूलम, इतनी इलेक्ट्रिसिटी से 1 ग्राम कितने, 1 ग्राम क्रोमियम मिलेगा 6 × 96500 डिवाइडेड बाई 52, और वो कितना कह रहा है कि इतने ग्राम, तो 1.5 ग्राम क्रोमियम मिलेगा आपको 6 × 96500 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1.5। ये आपका आंसर होगा और पूरा आंसर आएगा 32 मिनट। जब आप इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। क्लियर। सॉरी 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 सॉरी, अभी नहीं आएगा, अभी तो आपने क्या निकाला है, क्यू निकाला है ना। इस क्यू की वैल्यू को यहाँ रख देना और फिर डिवाइड कर देना इससे, क्योंकि नीचे आ जाएगा, तब आपका टाइम निकलेगा 32 मिनट, है ना। यहाँ से आंसर नहीं हो रहा, यहाँ तो सिर्फ क्यू निकला है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी करना पड़ेगा। टाइम निकालने का सबसे टॉप का फॉर्मूला यही होता है। ये क्वेश्चन भी है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर, इस बार सिल्वर पर क्वेश्चन किया है उसने, पहले कॉपर पे किया था। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट्स। मैंने AgNO3 का सॉल्यूशन था, उसमें 2 एम्पियर का करंट दौड़ा दिया 15 मिनट तक, कितना मास डिपॉजिट हो गया होगा सिल्वर का, इस पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको यूज़ करो, Q इज इक्वल टू आई टी। तो Q आपको मालूम नहीं है, T 15 मिनट, I 2, है ना। तो Q कितना निकल रहा है, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, 15 इंटू 2 30 मिनट। 30 मिनट तो आ जाएगा, लेकिन इसमें एक फॉल्ट है, आपको फिजिक्स में के अंदर भी बताया गया होगा, ये मिनट में नहीं बल्कि सेकंड तक जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ये करना पड़ेगा 2 इंटू 15 इंटू 60 सेकेंड तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई किससे करोगे 60 से, कितना आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको, इतने कूलम आपके पास आया। ये चार्ज बन रहा है इस एम्पियर और मिनट का यूज़ करके। अब आपका डिपॉजिट कौन हो रहा है, सिल्वर। ये कह रहा है कि इतने एम्पियर का अगर इतने मिनट तक करंट दौड़ा दूं तो कितना अमाउंट सिल्वर का डिपॉजिट होगा। आपके पास ये टोटल क्यों निकल गया ना, देखो इससे कैलकुलेशन ऐसे होगी। ये सिल्वर की रिएक्शन है, इसके डिपोजिशन का फॉर्मूला ये होता है, Ag पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag बन जाएगा। कितना Ag बना है आपको पता नहीं है, आपको मैंने तरीका बताया था कि Ag के लिए आप लोग क्या करोगे, इसका एटॉमिक मास यूज़ कर लेना फॉर्मूला कि 96500 कूलम से कितना सिल्वर मिल रहा है 108, 1 कूलम से कितना मिलेगा 108 डिवाइडेड बाई 96500। आपके पास कूलम कितना है अभी थोड़ी देर पहले 1800 कूलम, तो यहाँ क्या कर दोगे 1800 कूलम, आपका आंसर आ जाएगा। उसने इतना ही पूछा कि कितना अमाउंट Ag का डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब ये चीज़ चेंज होती रहेगी, ये चीज़ चेंज होती रहेगी। इसलिए मैंने आपके आसानी के लिए इनको नोट्स को बना लिया ताकि आपका और मेरा टाइम बच जाए, मैं इसको बार बार ना लिखूँ। ये चीज़ ये कभी आपसे कूलम देकर ग्राम पूछ लेगा और कभी कभी ग्राम देकर कूलम पूछ लेगा। नोट करो, देखो क्या क्या चीज़ें हैं, कभी आपको कूलम से ग्राम पूछ लेगा, कभी ग्राम से कूलम, इसी में घूमते रहोगे आप लोग, ठीक है। तो इसका सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 2014 ग्राम ऑफ Ag। इसको सोल्व कर लेना, आपको मैंने हिंट दे दिया, आंसर भी दे दिया इसका। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, और अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और या आप इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को समझ लोगे, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बोर्ड में आने का, ये आपको समझ में आना भी चाहिए। कोशिश करूँगा आपको समझा दूँ। When a steady current of 2 ampere was passed through a two electrolyte cell A and B containing electrolytes Zn2 ZnSO4 and CuSO4 connected in series 2 connected in series, है ना, ये दोनों की दोनों एक सीरीज में जुड़ी हुई हैं। 2 ग्राम ऑफ कॉपर वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। क्वेश्चन है कि दो सेल है मेरे पास, ये वाली Zn को ZnSO4 में और Cu को
CuSO4 मैंने डिप किया हुआ है ZnSO4 में, और Cu को CuSO4 में, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैंने इन दोनों के अंदर करंट छोड़ दिया, पता कितना, 2 एम्पियर का। और 2 एम्पियर का करंट छोड़ने के बाद मैंने देखा कि जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो गया कितना, 2 ग्राम। मैंने जब तक करंट पास किया जब तक 2 ग्राम डिपॉजिट नहीं हो गया कॉपर। और कितना करंट पास किया, 2 एम्पियर का। उसका पहला सवाल तो यह है कि मैंने कितने टाइम तक करंट फ्लो किया, टाइम पूछ रहा है। अब बच्चों एक बात बताओ, जब मैंने पूरी की पूरी सेल में 2 एम्पियर करंट दौड़ा दिया तो वो तो दोनों सेल के लिए कॉमन था ना। कॉपर का इतना डिपॉजिट होने तक मैंने दौड़ाया, तो क्या वो इसमें नहीं दौड़ा होगा। तो सवाल इतना है कि कॉपर के 2 ग्राम डिपॉजिट होने तक आपने एक तो टाइम बताना है, और दूसरा जिंक के इलेक्ट्रोड पर भी डिपोजिशन हुआ होगा, कितनी अमाउंट जिंक डिपॉजिट हुई होगी, एक ही सवाल है उसका। यानी जब इस पर तो डिपॉजिट हुआ, इसको तो आंसर दे दिया कि उतने ही टाइम में इस पर कितना डिपॉजिशन हुआ होगा, इसका दूसरा सवाल है व्हाट मास ऑफ जिंक वाज डिपॉजिटेड एट कैथोड, जिसका दूसरा सवाल है। 2 क्वेश्चन डाल दिए कि कितने टाइम तक दौड़ाया, हिंट दे दिया कि 2 ग्राम होने तक दौड़ाया जब तक 2 ग्राम डिपॉजिट नहीं हो गया, लेकिन कितने टाइम तक दौड़ाया, और उतने ही टाइम तक दौड़ाने के बाद जिंक पर भी जो डिपोजिशन हुआ उसका भी आंसर बताओ। तो ये तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि सबसे पहले साइड सी बात है, आपको जब टाइम निकालना है तो Q इक्वल टू क्या करते हो, हर बार ये फॉर्मूला यूज़ करना, टी मुझसे पूछ रहा है आई कितना है, आई है 2, बस ये Q मेरे हाथ में आ जाए। तो Q का तरीका क्या होना चाहिए निकालने का, है ना, Q इज इक्वल टू 2 × T, बस ये Q मेरे हाथ में आ जाए, टाइम बता दूंगा। अब कितने ग्राम डिपॉजिट करवा रहा है वो, 2 ग्राम। फिर से मैं वही यूज़ करूँगा, आ लिया ज़रा साइन, कि वही रिएक्शन तो ये चलेगी, क्योंकि डिपोजिशन कॉपर के डिपोजिशन की रिएक्शन यही है। तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहे हैं इतने चार्ज से, 1 ग्राम डिपॉजिट होगा इतने चार्ज से। मुझे क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है भैया 2 ग्राम, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 2 ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड बाई 2। ठीक है, आपके पास जो क्यू निकल कर आएगा वो आएगा इतना, ये कैलकुलेशन कर लेना। तो ये क्यू निकल गया, आप इसको कहाँ रख दोगे, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आपका टी भी निकल जाएगा यहाँ से, टी आएगा आपका सॉरी ये गलती हो गई, जो भी आपका क्यू निकल कर आएगा उसको रखना है कहाँ में, यहाँ पे, तब आएगा आपका टी। मैंने एक्चुअली टी देख लिया था इसके अंदर, ये है, ये आपका टी निकल के आएगा, क्यू ने निकल के आने का। ये तो आपको कैलकुलेशन मैंने एक तरीके से होमवर्क के तौर पे दे दी, ये आपका होमवर्क है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, फिर इसको इससे डिवाइड कर देना, जो भी आपका क्यू आएगा उसको यहाँ पे रख देना इस फॉर्मूले के अंदर, आपका टी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये टी का आंसर दिया था। अब दूसरा सवाल कि उतने ही कुलम से आपका कितना डिपॉजिट हुआ होगा कॉपर, इस बार कॉपर के डिपोजिशन पे क्वेश्चन है ना। तो जब सॉरी जेड जब जेड का डिपोजिशन होता है तो कैसे होता है, ऐसे होता है, ये रहा। तो 65 ग्राम, सॉरी यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये होगा कि भाई ये रिएक्शन चल रही है जेड की, 2 × 96500 प्रोड्यूसेस इतने ग्राम कॉपर, तो 1 कुलम विल प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ जिंक। तो यहाँ पे जो रखना है वो ये वाला क्यू रखना है, जिसको मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया, ये वाला क्यू, क्योंकि ये जो क्यू निकला ना ये 2 ग्राम कॉपर के लिए निकला था, कि 2 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट होने तक इतने कुलम यूज़ हो गए। तो वो कुलम भैया इसके लिए भी तो होंगे ना, क्योंकि आपने तो दोनों सेल के अंदर सेम करंट छोड़ दिया, तो जो क्यू इसके लिए आया है वही क्यू इसके लिए रहेगा, कॉमन रहेगा। तो आपका जो भी क्यू निकल कर आएगा यहाँ पे कॉपर के केस में, वो क्यू यहाँ यूज़ हो जाएगा जिंक के केस में, यहाँ लगा देना। और यहाँ जब आप उस क्यू की वैल्यू रखोगे तब आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2.05 ग्राम जिंक, ये मैंने आपको दे दिया। ठीक है, यानी 2 सेल थी, दोनों को कनेक्ट कर रखा था उसने, किसने, एग्जामिनर ने। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसका मैंने आंसर लिखा है, लेकिन आपका ये होमवर्क रहेगा, आपको हिंट ज़रूर दूंगा इसके लिए,
कमेंट सेक्शन में हाँ ना में जवाब ज़रूर देना कि सर हमसे ये हो गया। इस बार आपके पास 2 नहीं बल्कि 3 सेल हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, ए बी सी। और मैं आपको उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँगा। ये ये Zn को ZnSO4 में, Cu को CuSO4 में और Ag को AgNO3 में। ये Zn की रोड है ZnSO4, Cu की रोड है CuSO4 और ये AgNO3, और तीनों को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट। तो जिस तरह यहाँ सवाल था कि 2 ग्राम डिपॉजिट होने तक मैंने करंट दौड़ाया, इस बार वो कह रहा है कि इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने तक मैंने करंट दौड़ाया है, इतना। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है मुझसे टाइम ही पूछेगा, और वही क्वेश्चन किया, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। जैसे मैंने भी कॉपर का सॉल्व किया है, इसी तरीके से आपको एजी का सॉल्व करना है, ये वाला, कि इतने कुलम से इतना सिल्वर मिल रहा है, समझ रहे ना ये चीज़, ये वाला कि 108 ग्राम सिल्वर मिल रहा है इतने कुलम से, 1 ग्राम सिल्वर मिलेगा इतने कुलम से। आपके पास कितना सिल्वर डिपॉजिट कराया उसने, 1.45। तो यहाँ पर लिख देना 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1.45 कुलम। ये सारा कुलम यूज़ होगा अब Q इज इक्वल टू आई टी में। Q यहाँ निकाल चुके, I उसने बता रखा है कितना 1.5, T निकल जाएगा। अब दूसरा सवाल है कि उतने ही करंट से, जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि जितना करंट इसमें दौड़ा है उतने करंट इसमें दौड़ा है, जो आपने Q निकाला था वो Q इसके लिए यूज़ किया था। अब वो Q जो आप निकालोगे वो इसके लिए भी यूज़ करना है और इसके लिए भी यूज़ करना है, यानी इसके लिए भी Q यूज़ हो जाएगा और इसके लिए भी Q यूज़ हो जाएगा। जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया वैसे आपको करना है। तो आपका Q आएगा ये 1295.6, टाइम आएगा 863.7, कॉपर आएगा आपका 0.426 ग्राम, जिंक आएगा 0.44 ग्राम। ये आपको मैंने आंसर दे दिया, एक तरीके से होमवर्क है ये आपका। इस बार 3 सेल अटैच हैं, उसमें 2 थी, जैसे 2 के लिए सॉल्व कर दिया वो 3 के लिए। बस वहाँ कॉपर की नॉलेज, कॉपर का केस याद करते हुए जिंक पूछा था, यहाँ सिल्वर का केस बताकर इन दोनों का डिपोजिशन पूछा। न्यूमेरिकल तो सब हो गए, बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी करा दूं जब मैं आपको टॉपिक ही करा रहा हूँ। कुछ मेटल के वो दिए गए हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ए एंड बी, और आयरन का है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल -0.44। तो क्वेश्चन कर रहा है कि आयरन के ऊपर मैं किसकी कोटिंग कर सकता हूँ, ए की जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल इतना है, या बी की। देखो भाई एक ही पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता। हर उस मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट किया जा सकता है, उसकी लेयर लगाई जा सकती है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम हो। सबसे कम किसका है, ए का है ना, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। उससे ज़्यादा किसका है, इसका। उससे ज़्यादा किसका है, इसका। तो इसका तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन है कि ए और बी में इसके ऊपर कौन लेयर के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, ये यूज़ होगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल इससे भी कम है। कम वाला ज़्यादा वाले पर इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, राइट द नेम ऑफ सेल विच इज़ जनरली यूज्ड इन हेयरिंग एड्स। जो होते हैं ना, बहरे लोग होते हैं जो कान में लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो, ताकि आवाज़ अच्छी तरीके से आ जाए, वो हेयरिंग एड्स होता है, उसमें होता है मरकरी सेल। राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, इसको लिख लेना, मुझे इसके बारे में बताना था। फिर नीचे आ रहा है, राइट द नेम ऑफ सेल विच इज़ जनरली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। ये है ड्राई सेल या लैक्लांश सेल। लैक्लांश सेल की जो केमिस्ट्री की रिएक्शन है वो आपकी बुक में लिखी गई है। उसके बाद है, फ्रॉम द गिवन सेल्स लेड स्टोरेज सेल, मर्करी सेल, फ्यूल सेल, ड्राई सेल, इन सब के बारे में कुछ नीचे बताई गई हैं। आपको एक करेक्ट आंसर का मैच करना है। जैसे विच सेल इज़ यूज इन हेयरिंग एड्स, अभी मैंने आपको बताया था मर्करी सेल। विच सेल वॉज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ये कौन सी सेल है जो रॉकेट वगैरह में यूज़ की जाती है, फ्यूल सेल। विच सेल इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर, लेड स्टोरेज सेल। बाकी जो बचा वो समझ गए। बस भाई मुझे आज आपको यही कराना था। अब आपको छोटा सा मैं पोर्शन बता दूं जो आपके लिए मैंने तैयार किया था। आज टॉपिक कम ही था। ये मैंने आपके लिए मटेरियल तैयार किया था कॉपर के लिए, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ये जिंक के लिए, यानी आपको ग्राम से कुलम तक पहुंचना है। ये सिल्वर के लिए ग्राम से कुलम तक पहुंचना है, ठीक है। ये कुलम से ग्राम तक पहुंचना है, कुलम से ग्राम तक पहुंचना है, कुलम से ग्राम तक, ये आप लोग कर लेना, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।